जय श्री कृष्ण गाइस, इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर विजिटिंग माय चैनल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वार्म लव एंड सपोर्ट। सो आज हम एक न्यू टॉपिक पे रीडिंग करेंगे और जैसा कि आपने कैप्शन में देखा ही होगा, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि गणपति जी, गणेश जी, जिन्हें हम विघ्नहर्ता भी बुलाते हैं, जो हमारे सारे विघ्नों को हर लेते हैं, तो इनकी तरफ से आज कौन कौन से विघ्न हरने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी के कौन कौन से ऐसे कष्ट हैं जो गणपति जी दूर करने वाले हैं, और उनकी कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखिएगा, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ देखिएगा, कोई भी नेगेटिव विचार मन में ना लाएं, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल भी, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी बताई गई बातें आपके करंट या फिर पास्ट सिचुएशन के साथ में मैच करें। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों पर फोकस कीजिएगा जो आपकी करंट या पास्ट एनर्जी से मैच करता है, और बाकी को जाने दीजिएगा। ये रीडिंग कलेक्टिव होने के साथ साथ टाइमलेस भी है, यानी आप जब भी इस वीडियो से गुजरोगे, ये वीडियो जब भी आपके सामने आएगा, फिर चाहे वो अभी हो या चंद दिन बाद, चंद महीने या चंद सालों बाद, ये रीडिंग तभी के सिचुएशन से आपकी मैच करेगी। और पूरी नहीं भी अगर करे तो 50 to 60% तो डेफिनेटली करेगी। 50 to 60% इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग को देखते हैं और ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो सारी की सारी सिचुएशन, सभी की ज़िंदगी की परेशानियाँ और सभी के जो मसले हैं वो सब डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग फुल्ली मैच करे। अगर फुल्ली मैच करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करती है तो जितनी मैच करे सिर्फ उसी को लें, और गणेश जी को अपना धन्यवाद देना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ ये रीडिंग सभी जाति, वर्ग, धर्म और समुदाय के लोगों के लिए है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है। अगर आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, या सिख धर्म को फॉलो करते हैं, या जैन धर्म को फॉलो करते हैं, किसी भी धर्म के आप हो सकते हैं, किसी भी एज के हो सकते हैं, किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपके जीवन के कौन से कष्ट दूर होने वाले हैं और गणेश जी आपके किन कष्टों को हरने आए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गणपति जी, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू वंस अगेन। ओके, क्या बात, पहला ही कार्ड द एम्प्रेस का कार्ड आया है, मेजर अरकाना का बहुत ही खूबसूरत कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। ओके, लेट्स सी मोर। मैजिशियन, क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। वेल, बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिल रही हैं गाइस। बताती हूँ मैं, कार्ड्स निकाल लूँ सारे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं इनको थोड़ा सा अरेंज कर लूँ। आई होप ऑल द कार्ड्स आर विजिबल टू यू। दो और कार्ड लेंगे, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जजमेंट, वाओ। मेजर अरकाना के तीन कार्ड्स तो बहुत ही मेजर चेंजेस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस आपकी लाइफ में। लास्ट कार्ड प्लीज़। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, रीडिंग थोड़ा डिटेल्ड है तो मैं इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि मैं डिटेल में आपको बता सकूँ। थैंक यू गणपति जी, थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Please clarify 10 of Pentacles. Thank you, thank you, thank you. Receptivity, बहुत ही बढ़िया। Please clarify the Magician card. Breakthrough. Please clarify the Six of Pentacles. Nothingness. Please clarify the Empress card. Courage. Okay. Please clarify the Judgment card. Friendliness. Wow. And please clarify the last card, Six of Swords. Comparison. All right.
I believe all are visible to you. Yeah. So guys, firstly तो मुझे ऐसा लग रहा है जो पहला कार्ड आया था द एम्प्रेस का, इससे मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जितने भी लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, मैक्सिमम लोगों की जो विश है या मैक्सिमम लोग जिस तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं या जीना चाहते हैं, वो बहुत ही एक लैविश लाइफ जिसे हम कहते हैं, जिसमें सब कुछ हो, घर परिवार पैसा संपत्ति, दोस्त यार, एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा जॉब या बिज़नेस एंड उसमें स्टेबिलिटी, तो सब कुछ वो चाहते हैं। और साथ ही साथ आप काफ़ी मुझे काइंड किस्म के भी नज़र आ रहे हो, दान धर्म पुण्य इस तरह की आप शायद चीज़ों में इंटरेस्ट हो, आपका आप बिलीफ रखते हो, और आपके हिसाब से जितना भी आपके पास है आप उतना उसमें से अगर आप अपने लिए बचा करके, अपनी फैमिली के लिए बचा करके आप अगर दूसरों को दे भी देते हो, तो इसमें आपको ज़रा सा भी इसमें आपको परेशानी या फिर यूँ कहा जाए कि इससे आपका दिल नहीं दुखता, आप बहुत अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते हो। तो मैक्सिमम लोग मुझे देख रहे हैं इस रीडिंग में कि बहुत ही काइंड एंड कंपैशनेट किस्म के आप इंसान हो, बट साथ ही साथ एक लैविश लाइफ भी जीना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपके पास सब कुछ हो इन द सेंस, जैसा कि मैंने बताया कि एक अच्छा भरा पूरा परिवार जिसे हम कहते हैं। और भरा पूरा अगर परिवार नहीं भी है, अगर अगर सिर्फ यू आर द ओनली सन और डॉटर ऑफ योर फैमिली, तो भी आपको चाहिए कि भाई सब कुछ एकदम, किसी को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। परिवार में अगर किसी को कुछ चाहिए हो या फिर एक छोटी सी छोटी इच्छा भी किसी की हो, तो आप चाहते हो कि आप उनकी उन इच्छाओं का आप इमीडिएटली आप उन इच्छाओं को आप पूरी कर सको। बट ऐसा मुझे फील हो रहा है कि या तो आप लोग में से बहुत कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी वेल सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में और अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, एंड जो आपने ईश्वर से चाहा है वो आपने पाया है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने जिनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, जिन्होंने अपने आप को राजा या मतलब महाराजा या महारानी के रूप में देखा है, बट कहीं ना कहीं लाइफ में पैसों की तंगी से आप लोग शायद गुजर रहे हैं। मेनली मुझे यहाँ पे फिनेंशियल बर्डन आपके ऊपर नज़र आ रहा है, और फ़िलहाल फ़िलहाल सब कुछ ब्लैंक है, जस्ट इस नथिंगनेस की तरह। शायद रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर रास्ता दिख गया है लेकिन मंजिल नहीं नज़र आ रही है। तो आपके हिसाब से आपके पास है तो सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। तो कुछ लोग मुझे इस तरह के दिख रहे हैं। अय्या, साथ ही मैं ये भी देख रही हूँ कि चूँकि आपके अंदर चूँकि आपकी एक महाराजा या महारानी वाली एक फीलिंग है, एक लैविश लाइफ जीने की इच्छा है, और आप चाहते हैं कि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी ना हो, बट कहीं ना कहीं साहस और कहीं ना कहीं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर अपने ही वजूद पे शक करना, कुछ इस तरह की एनर्जी से फ़िलहाल आप मुझे घिरे हुए नज़र आ रहे हो। साहस कहीं शायद कम पड़ गया है, या फिर जीवन में किसी ना किसी चीज़ का ऐसा कोई धक्का लगा है जिस वजह से आपने अपने आप को बहुत समेटने की कोशिश की है, बट फिर भी अंदर से मीन्स आपकी इनर सोल जो है, आपकी जो अंतरात्मा है, उसने कहीं ना कहीं जवाब दे दिया है। और कुछ मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि लाइक आपने अपनी लाइफ में, जैसा कि मैंने कहा कि जो आपने चाहा है वो आपने पाया है, तो एक तरह का मैजिक है आपके अंदर में। एक तरह की, अगर मैं ये कहूँ कि आपके अंदर में एक ऐसा पावर है जो पावर जनरली हर किसी के पास में नहीं होता है। पावर हम सब में होती है, हम जो चाहें वो हम कर सकते हैं, बट कई बार लाइफ में ऐसा मुकाम आ जाता है जहाँ पे हमें लगता है कि सब कुछ यहीं थम सा गया है, रुक सा गया है। बट आप लोग जो इस रीडिंग को अभी देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ जो है, ऐसा आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में जो कि आपके पास ना हो, और आप उसका इस्तेमाल करके, चाहे फिर वो पैसों से हो या किसी मटेरियल से हो, किसी अपनी विजडम से हो, या फिर अपने अंदर की करज से हो, अपने अंदर की पावर से हो। ऐसा आपके पास में नहीं है कि आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते या अपनी परिस्थितियों को चेंज नहीं कर सकते। तो आप काफ़ी मैजिकल किस्म के इंसान मुझे दिख रहे हो, जो जब जैसा चाहे वैसा कर सकता है। और शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने ऐसा किया भी होगा, जैसा मुझे फील हो रहा है।
बट इस वक्त एट दिस मोमेंट आपके कार्ड्स जो मुझे मैसेज दे रहे हैं कि लाइफ आपकी कम्प्लीटली ब्लैंक हो चुकी है, और कहीं ना कहीं ये जो ये जो अंधेरापन आपकी लाइफ में छाया हुआ है, ये पैसों से संबंधित है। कुछ ना कुछ आपने अपनी लाइफ में शायद आपका या तो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या फिर पैसे आए हैं लेकिन वो टिके नहीं, वो निकल गए। मे बी किसी बीमारी को ठीक करने के लिए मे बी आपकी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो जिस वजह से उसमें खर्च हो गए, या फिर आपने अपने बिज़नेस में लगा दिए हों वो पैसे, इन्वेस्ट कर दिया हो, और या फिर शायद खुद की ही कोई हेल्थ इश्यूज़ हों आपकी, जिसकी वजह से जितनी भी आपने अर्निंग की वो सब आपने एग्जॉस्ट कर ली। तो फ़िलहाल जो आपके कार्ड्स मुझे मैसेज दे रहे हैं, बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंज, जैसा कि मैंने वीडियो के बिगनिंग में ही कहा था आपसे कि लाइक बहुत ही खूबसूरत चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। और गणेश जी ने आपको अपने जिस आशीर्वाद से नवाजा है, वो एकदम कम्प्लीटली आपकी ये जो पूरी जो आपकी लाइफ है ना, इस लाइफ को, ये जो पूरी ब्लैकिश लाइफ है जिसमें आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस रास्ते चलना है, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, चीज़ों को कैसे ठीक करना है। तो गणपति जी आपके लिए कुछ इस तरह की इस तरह का मैजिक करने वाले हैं, इस तरह का एक मिरेकल होने वाला है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है। और गणपति जी आपको वही ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। अब ये ब्रेक थ्रू किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपकी लॉटरी लग जाए, अगर आप लॉटरी खेलते हो तो हो सकता है, अगर आपने बिज़नेस में जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसका प्रॉपर आपको रिटर्न मिलने लग जाए, अगर कहीं पैसे अटके हुए हैं तो वो आपको मिलने लग जाएं, या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पैसों की जो तंगी या जो दिक्कत अभी इस वक्त चल रही है आपकी लाइफ में, जिस वजह से आप काफ़ी मुझे परेशान नज़र आ रहे हो, और कुछ इस हद तक आप परेशान हो कि आपने एकदम से आप हताश हो गए हो कि लाइक आपको शायद रास्ता नहीं नज़र आ रहा, जो मैंने कहा कि सब कुछ ब्लैंक है। तो गणपति जी ने आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, कहना बहुत ही कम हो जाएगा, मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा मैजिक भेजना है आपकी लाइफ में, एक ऐसा इतना बड़ा एक चेंज वो भेज रहे हैं जिससे कि आपकी ये जो पैसों की जो प्रॉब्लम है ये कम्प्लीटली आपकी ख़त्म हो जाने वाली है। और जिस लैविश लाइफ का आपने सपना देखा है, जिस तरह का आप चाहते हो अपनी लाइफ को लीड करना, अपनी फैमिली की हर एक छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करना, और साथ ही साथ आपकी भी जो इच्छाएं हैं जो कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर दबा करके रखी है, एंड आप वेट कर रहे हो कि भाई कब पहले मेरे पास कुछ इनकम आ जाए, मेरे पास कुछ पैसे आ जाएँ तो मैं पहले अपने फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करूं और उनकी हर एक विशेस को मैं पूरा करूं। तो वो सब करने के बाद जिस लैविश लाइफ की आपने कल्पना की है और जिस तरह की ज़िंदगी आप बिताना चाहते हो, जिस तरह की ज़िंदगी आप जीना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपकी मुझे यहाँ पे फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पास इतना ज़्यादा जैसा कि मैंने कहा कि लाइक अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10 रुपए हैं, तो अगर आपका 4 रुपए में काम बन जाता है, अगर आपकी फैमिली 4 रुपए में आप अपनी फैमिली की सारी ज़रूरतें पूरी कर देते हो, तो 6 रुपए आपने अपने पास नहीं रखे, उस 6 रुपए से आपने आपने आपको लोगों को देने में ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, दूसरों की मदद करके, दूसरों को दूसरों की ज़रूरतों का भी आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो। तो गणपति जी, गणेश जी आपको आपकी जो ये जो कैपेबिलिटी है या आपका ये जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, इस सेटिस्फैक्शन लेवल को और बढ़ाने आए हैं, और उन्होंने आपको यही आशीर्वाद देना है कि जो भी आपने सोचा है और जैसी भी आपकी इच्छा है कि आप एक नया घर खरीदो, मे बी हो सकता है एक नया घर, मे बी आप शायद कहीं आप जा कर के अपने आप को सेटल करना चाहो, आप कोई नया जॉब करना चाहो, जिस तरह की भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो जो कि पैसों से संबंधित हो, वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैं यहाँ पे कम्प्लीटली हल होते हुए देख रही हूँ। और एक फुलफिलमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एक कंप्लीट फुलफिल्ड लाइफ जिसमें पैसों से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हालांकि पैसों से हम खुशियाँ नहीं खरीद सकते, हम अपने आत्मा का सुकून नहीं खरीद सकते, या अपने जज्बात जो हमारे होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, हम उनको नहीं खरीद सकते। लेकिन चूँकि आप काफ़ी काइंड और कंपैशनेट किस्म के हो, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि लाइक कोई भी जो भी आपके पास में आए, अगर उसने आपसे इतनी सी भी हेल्प मांगी हो तो आप इतनी हेल्प उनको करके दो, तो वो चीज़ जो है वो आपकी फुलफिल्ड होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और एक एक लैविश फैमिली, एक बहुत ही लैविश फैमिली, एक लग्जूरियस फैमिली, एंड जिसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, इस तरह की फैमिली का सपना अगर आपने देखा है तो ये आपका सपना मुझे साकार होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड जिस साहस की कमी थी आपके पास में,
जिस वजह से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शायद आप ब्लैंक होने की वजह से, आपको रास्ता नहीं दिखने की वजह से आपका साहस, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं आपका कम पड़ गया है। तो वो आपका आत्मविश्वास मुझे गहरा होता हुआ, बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मैं ये देख रही हूँ कि आपने चीज़ों को आपने शायद कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये सबके लिए ये नहीं होगा, बिकॉज़ यहाँ मुझे ये वाइब मिल रही है कि आपके अंदर रिसेप्टिव पावर शायद बहुत कम रहा है। अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, या अगर किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ कर दिया, या फिर किसी ने अगर आपको ऐसा कुछ कह दिया कि भाई फॉर एग्जांपल जैसे कि आप किसी को कुछ दे रहे हो, किसी की कुछ हेल्प कर रहे हो, और आपको उसमें किसी ने टोक दिया कि भाई तुम इतना क्यों दे रहे हो, इतना मत दो, इतना देने की ज़रूरत नहीं है, कम देने से भी चलेगा। तो इन सारी चीज़ों को जो आप रिसीव नहीं कर सकते थे, आपके अंदर वो पावर नहीं था, या फिर ये यूँ कह लीजिए कि किसी की भी बातों से बहुत ही जल्दी अपने आप को परेशान कर लेना, और फिर उसी की बातों को सोचते अपने आप को कम्प्लीटली एग्जॉस्ट कर लेना, और वही चीज़ें सारे वक्त आपके दिमाग में घूमना। तो कुछ ये जो इस तरह की जो एनर्जी आपकी रही है, जो आपको पॉजिटिव होते हुए भी जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जा रही थी, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। और आपने चीज़ों को बहुत ही अब अच्छी तरीके से आपने चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है, और इन सारी चीज़ों से जो आपको परेशान कर रही हैं, या फिर लोगों की जो बातें आपको पसंद नहीं आ रही हैं, आपने ऐसे लोगों को मैं देख रही हूँ अपने लाइफ से आपने हटा देना है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि आपने अपने आप को इन लोगों से दूर कर देना है, जिन लोगों ने आपको जिन लोगों की वजह से आपके अंदर इस तरह की भावनाएं आई हैं कि आपने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया हो, मे भी अपने आप को लोगों से, कि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क घूम रहा हो कि भाई मैं सही हूँ या नहीं हूँ, मैं गलत हूँ या कहीं मैं कहीं गलत रास्ते में तो नहीं चल रही हूँ, मैं कहीं मैंने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया है। तो इस तरह की जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके काम में भी रुकावटें डाल रही थी, तो आपके इन सारी जो रुकावटें हैं, इन सबको हरने के लिए ही गणेश जी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों से अब आपने कम्प्लीटली अपने आप को हटा लेना है, और सिर्फ अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, और जिनसे आपके मन को तसल्ली मिले, आपकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी ही चीज़ों को आप मुझे रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हो। और साथ ही साथ में कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये जो बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है, ये जो बड़ा ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आ रहा है, इसकी वजह से यू माइट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसा हो सकता है। और ये आपका ये आपका एक परमानेंट सेटल भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद एक शहर से दूसरे शहर, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री आपका पूरा ट्रांसफ़र हो सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ योर जॉब और योर बिजनेस। हो सकता है आप कोई नया बिजनेस सेटअप करो, एंड वो बिज़नेस या फिर आपका जो बिज़नेस आपके शहर में अभी है, जिसको आप अभी तक सिर्फ रन ही करते आ रहे थे, उसमें कोई आपको फाइनेंशियल गेन या फिर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, तो अब चूंकि आपको एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, तो आपने हो सकता है जैसा कि मैंने कहा कि मे बी आपने शायद कहीं कोई इन्वेस्ट किया है, एंड वो इन्वेस्टमेंट अब आपको वापस मिले, उसका प्रॉपर रिटर्न आपको मिले, तो उन पैसों से मे बी शायद आप अपना नया ऑफिस, नया ब्रांच ऑफिस या हेड ऑफिस आप दूसरे शहर में आप ओपन करो, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू मे ट्रैवल। So this is just a possibility, and the people who are not into the business, who are into the service, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, you are getting promoted as well as getting transferred from one place to another। तो पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वैरी करेगी। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में किसी की वापसी हो रही है। अगर आपका रिलेशनशिप आपका जो एक्स है, या मे बी आप अभी करेंटली रिलेशनशिप में हो, हाउएवर उनके साथ में किसी तरह का गैप आ गया है, आप लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया है, तो उस तरह के जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को मैं कम होते हुए देख रही हूँ। और अगर आपका ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो मैं देख रही हूँ उस पर्सन की वापसी हो सकती है। एंड जिस वजह से मेनली जो मुझे यहाँ पे वजह दिख रही है कि शायद आपके पर्सन ने आपको किसी और के साथ में कंपेयर किया है, एंड इस वजह से आप लोगों के बीच में या तो किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई है। अब ये थर्ड पर्सन कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कपल के बीच में कोई दूसरा लड़का या दूसरी लड़की आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। ये कंपैरिजन कुछ भी हो सकता है, ये आपके ये उनका फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये उनके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर
कुछ भी मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कोई मतलब किसी दूसरे लड़का लड़की का चक्कर है या किसी दूसरे आदमी औरत का चक्कर है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन किसी न किसी चीज़ की वजह से या किसी न किसी इंसान की वजह से आपको कंपेयर किया गया था एंड उसी के बेसिस पर ये जो दूरियां हैं ये बनाई गई थी। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि उनको इस चीज़ का रियलाइज़ होना है, इस चीज़ का रियलाइज़ होना है कि लाइक आप उनकी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हो और आपको कंपेयर करके किसी और के साथ में उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। एंड नाउ चूँकि उनको अब अपनी गलती का पछतावा है, चूँकि उन्होंने अब जज किया था, आपको रॉन्गली जज किया था, तो अब मैं देख रही हूँ कि वो चीज़ जो है, वो जो उनका जो जजमेंट था वो अब गलत साबित होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और वो आपके पास मुझे वापस आते हुए दिख रहे हैं। और ये जितने सारी जो ये कंपैरिजन है ना, ये सारी मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। तो ये आशीर्वाद भी आपको गणेश जी दे रहे हैं कि अगर रिलेशनशिप को लेकर के भी कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी ख़त्म होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, वो प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। एंड साथ ही साथ आई ऑल्सो फील कि स्पेसिफिकली ये उनके लिए है जो जॉब करते हैं, जो किसी सर्विस में हैं। सर्विस यानी कि किसी भी तरह की सर्विस ले लीजिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये नौकरी सिर्फ एक प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर की नौकरी हो। ये किसी भी तरह की सर्विस हो सकता है कि आप एनजीओ या फिर किसी चैरिटेबल फर्म से जुड़े हों। वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ मतलब किसी ना किसी तरह के लोग ऐसे थे या ऐसे हैं उस जगह पे जहाँ पे आपको उन दूसरे लोगों के साथ में कंपेयर किया गया है। तो वो कंपैरिजन भी मैं यहाँ पे ख़त्म होता हुआ देख रही हूँ। तो एक तरह से इम्पार्शियलिटी जिसे हम कहते हैं, उस तरह की एनर्जी में आते हुए देख रही हूँ, क्योंकि अब लोगों ने आपको जज नहीं करना है। हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज़ हों, कुछ ऐसे लोग हों या ऐसा आपका सराउंडिंग है जहाँ पे लोग आपको शायद रॉन्गली जज करते हैं और वो आपको ठीक से समझ नहीं पाते आप एक्चुअली में क्या हो। जैसा कि मैंने कहा कि आप एक मैजिकल इंसान हो एंड आपने जो चाहा है वो किया है, आप जैसा चाहते हो वैसा करते हो और आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको जो रॉन्गली जज किया गया था, पहली चीज़ तो वो लोगों की वो जो ओपिनियन है वो मैं चेंज होते हुए देख रही हूँ। आपकी तरफ जो भी एक एक पैटर्न बना लिया गया था या फिर आपके प्रति एक जो गलतफहमी उन्होंने अपने मन में पाल ली थी, वो सारी मैं ख़त्म होते हुए यहाँ पे देख रही हूँ। एंड अगर आप ठीक से देखें इस पिक्चर को तो यहाँ पे देखिए एंजल का एंजल की ब्लेसिंग्स हैं। तो गणेश जी के साथ साथ आपको एंजल्स की ब्लेसिंग भी मिल रही है कि आपके जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं जो स्पेसिफिकली आपकी नेगेटिव सराउंडिंग से घिरे हुए हैं, वो सारे ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एंड साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद कोई ना कोई इधर आप या फिर आपसे रिलेटेड लोगों में से किसी ना किसी का बहुत ही मेजर हेल्थ इशू चल रहा था। तो यहाँ पे मुझे उस हेल्थ के इश्यूज़ में सुधार होते हुए नज़र आ रहे हैं, गुड न्यूज़ मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। मे बी शायद सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि शायद उस बंदे या बंदी का उस पर्सन के लिए डॉक्टर ने शायद जवाब दे दिया था। तो अब मैं देख रही हूँ कि वहाँ से भी गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। एंड अगेन दिस विल बी नॉट लेस देन अ मिरेकल, एक मिरेकल होगा एंड यू विल गेट अ पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम देयर इन। तो ये भी काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज है जो मुझे इस वक्त फील हो रहा है। तो ये सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा, जिसके साथ भी ये रेजोनेट करे वो ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम करें, क्योंकि डेफिनेटली हेल्थ में सुधार होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, उचित व्यवहार नहीं किया है, जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, आपको बहुत बुरा भला आपको कहा है, आपके लिए बहुत बुरा भला सोचा है या मन ही मन आपको गालियां दी हैं, रीज़न चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तो उन लोगों को उनको अपने कर्मों की सज़ा मिलती हुई मैं यहाँ पे देख रही हूँ। गणेश जी ये आशीर्वाद आपको एंजल्स के थ्रू दे रहे हैं कि बच्चा घबराओ मत, जिसने तुम्हारे साथ जैसा किया है उसको उसके कर्मों की सज़ा मिल जाएगी। अब समय है तुम्हारा, तो मैं तुम्हारी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू भेज रहा हूँ, इसको ग्रैब करो और जो मैजिकल पावर तुम में है उसको वापस से उसको वापस से एकत्र करो, उसको वापस से ग्रैब करो और इस ब्रेक थ्रू का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज आता हुआ मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में। एंड ये चेंज कुछ इस तरह का होने वाला है कि लाइक मैजिशियन के साथ ही ये कार्ड आया है, तो इसका मतलब एक तरह का काया पलट जाना जिसे कहते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ मैं यहाँ पे होते हुए देख रही हूँ। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपके सिर्फ फाइनेंशियल वे में ही हो, ये आपके ये आपके एरिया के हर एक लाइफ में हो, मतलब आपके लाइफ के हर एक एरिया में होगा। ये हर एक पड़ाव में एक मैजिक सा होगा, जहाँ जहाँ जो भी चीज़ आपकी रुकी पड़ी थी वो सारी जो है वो मैं आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। बट कोई ना कोई ऐसी वजह ज़रूर है जिस वजह से आप एकदम कम्प्लीटली ब्लैंक चल रहे थे,
जब ब्लैंक आपको लग रहा था, आपको फील हो रहा था कि आपके आसपास में कुछ भी नहीं है और सब चीज़ें जैसे ख़त्म हो गई हैं, तो यहाँ पे ये इस नथिंगनेस जो है, इसमें से ये सारी चीज़ों का अब कम्प्लीटली नाश हो जाने वाला है। और ये बड़ा ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में एक मैजिक लेकर के आएगा, जिससे आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम, चाहे वो आपकी हेल्थ से जुड़ी हो, आपके फाइनेंस से जुड़ी हो, आपके रिलेशनशिप से, आपके करियर से जुड़ी हो, किसी भी चीज़ से क्यों ना जुड़ी हो, वो यहाँ पे मुझे फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही हैं। ये ब्रेक थ्रू जो है ये आपकी लाइफ को ही चेंज कर देगा। सो बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स गणेश जी आपके लिए भेज रहे हैं। इस एनर्जी को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा अगर बताई गई बातें आपकी पास्ट या करंट सिचुएशन के साथ में मैच कर रही हो तो। और अगर मैच नहीं कर रही है तो आप रीडिंग को यहीं पे आप स्टॉप कर सकते हैं, वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए ना हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें से 50% या 60% बात भी आपके साथ में रेजोनेट की है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही है, ऐसा ही सोचिएगा और आगे रीडिंग को, वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए कुछ और मैसेजेस निकालते हैं और देखते हैं कि गणेश जी ने आपके लिए और क्या भेजा है और वो क्या आपको भेज रहे हैं और आपके किन कष्टों से आपको मुक्त कर रहे हैं, आपके किन किन तकलीफ़ों का खात्मा हो रहा है। गणेश जी प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का अंत होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। सी, तो पहला ही हमें मैसेज मिल गया गणेश जी का कि भाई प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, इनफैक्ट शुरू हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपकी सारी मुश्किलों का अंत होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रही हैं अब तक, चाहे जिस तरह की भी सिचुएशन क्यों ना रही हो, लेकिन अब आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी स्टार्ट हो चुकी है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी हो रही है, नहीं हो चुकी हैं। एंड जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि शायद आपने कुछ कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है कुछ पैसा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बिज़नेस में ही लगाया है, आप कहीं भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब आपको उसका रिटर्न मिलने का समय आ गया है। देख रहे हैं आप किस तरह से ये चीज़ जो है मतलब ये छोटा सा पेड़ जो है, ये बीज से ये पेड़ बन करके इसमें फल लगने लग गए हैं, राइट। तो आपकी लाइफ में एक तरह से देखा जाए तो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो तो डेफिनेटली एंड हो रही है, ये इसी का कंफर्मेशन है। और आपको अपना इन्वेस्टमेंट जो है उसका रिटर्न अब आपको मिलना स्टार्ट हो रहा है। ब्यूटीफुल। हार्ट अटैक एंड लॉस। तो जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि भाई शायद आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, तो उस सिचुएशन से भी आप अब बाहर निकल रहे हो। सैक्रिफाइस। जिन लोगों ने भी जिन लोगों ने आपके कर्मों को या फिर आपके किए गए कामों को उन्होंने समझा है कि लाइक आप एवे ही कर रहे हो, जिनके लिए आपने शायद बहुत कुछ सैक्रिफाइस भी किया है, अब आपको अपने उन सारे सैक्रिफाइसेस का अब रिटर्न मिलने वाला है। नंबर 3 2 बार आया है, तो हो सकता है कि या तो आप मार्च बॉर्न हो, मार्च के महीने में आपका जन्मदिन आता हो, या किसी भी महीने के 3, 12, 21 एंड 30 तारीख को आपका जन्मदिन हो सकता है, या फिर नंबर 3 आपका लाइफ पैथ नंबर हो सकता है, योर डेस्टिनी नंबर। मटेरियल हार्वेस्ट एंड द सेम थिंग अगेन कि लाइक आपने जिन जिन जगहों पे अभी तक एफर्ट डाला है और जिन जिन कामों के लिए अपने एफर्ट्स को इतनी मजबूती से डाला है, इतने अच्छे तरीके से डाला है, लेकिन शायद वहाँ से अभी तक आपको प्रॉपर रिटर्न नहीं मिला, तो अब आपको वहाँ से भी अब मैं रिवॉर्ड मिलता हुआ देख रही हूँ। अब आपको प्रॉपर वहाँ से रिटर्न मिलता हुआ मैं देख रही हूँ। एंड नंबर 9 अगेन, दिस नंबर 9 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो कोई ना कोई आपका काम में पूरा होता हुआ देख रही हूँ। जिस किसी काम में आपने अपनी मेहनत डाली हुई है, या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट है जो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ था, या मे बी आपका कोई रिलेशनशिप जिसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, मे बी शायद बात शादी तक आकर के अटक गई थी, तो वो भी मैं यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ देख रही हूँ। सारे कन्फ्यूजन्स में दूर होते हुए देख रही हूँ। आपके मेंटली आप काफ़ी परेशान थे और बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में कन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो गणपति जी आपके दिमाग के आपका जो मेंटल कन्फ्लिक्ट है, जो आपका कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से आपकी शायद रातों की नींद ख़राब हो गई थी और मे बी शायद आपका हेल्थ इशू स्टार्ट हो गया था, तो वो सारी चीज़ भी मैं जाते हुए यहाँ से देख रही हूँ। एंड लेट्स टेक द लास्ट मैसेज। थैंक यू गणपति जी। एंड द वेटिंग गेम। तो जो वेटिंग गेम आपका जो चल रहा था,
कि लाइक आप सोच रहे थे कि कब ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और कब मुझे अपनी मेहनत का फल मिलेगा, या फिर मैंने अब तक जो जो किया है या चीज़ें कब तक कंप्लीट होंगी। तो आपका ये वेटिंग गेम ख़त्म होता हुआ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। अगेन नंबर 2 2 बार आया है, तो हो सकता है कि आप फरवरी बॉर्न हो सकते हो, या फिर किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 यानी 29 को आपका बर्थडे हो सकता है। एंड जितने भी सारे मैंने डेट्स बताए हैं आपको नंबर 3 से रिलेटेड और नंबर 2 से रिलेटेड, अगर आप मैरिड इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें आपकी एनिवर्सरी भी हो सकती है, या आपके बच्चों का जन्मदिन भी हो सकता है। किसी ना किसी तरीके से ये डेट्स आपके साथ रिलेटेड हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बर्थडे या एनिवर्सरी डेट हो, कुछ इंपॉर्टेंट काम भी इन डेट्स में हो सकते हैं। एंड नंबर 2 आपका या तो बर्थ नंबर हो सकता है या फिर आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है। 2 और 3 इसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। सो चलिए अब कुछ और गाइडेंस निकाल लेते हैं, कुछ ब्लेसिंग्स निकाल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि गणपति जी, गणेश जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे, और आपके किन कष्टों को वो हरने आए हैं, किन कष्टों को वो आपके हरेंगे, किन विघ्नों को वो दूर करेंगे। लेट्स सी। थैंक यू गणेश जी, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ गाइड करें। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो गणेश जी आपसे कह रहे हैं कि वॉरियर की तरह बनो, एक योद्धा की तरह बनो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अपने ग्राउंड पे, अपने प्रिंसिपल्स में आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ में स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। जो मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में ही कहा था कि लाइक कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास जगमगा रहा है, कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपको आपको लग रहा है कि वो कम हो रहा है। करेज का कार्ड आया था, राइट? तो ये करेज जो है ये गणेश जी आपके लिए भेज रहे हैं, जो साहस आपको चाहिए। लेकिन साहस जुटाने के लिए स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तो गणेश जी आपसे यही कह रहे हैं कि योद्धा की तरह बनो, एकदम निडर होकर के आगे बढ़ो, और आपका जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, आपकी जो आइडियोलॉजी है, उसमें आप गलत नहीं हो। जो कन्फ्यूजन आपका चल रहा था, ये जो मेंटल कन्फ्लिक्ट है आपका, जो मैंने आपसे कहा था कि शायद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया है, लोगों की बातें आपके ऊपर असर कर रही हैं। तो गणेश जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि निडर बनो और अपने ग्राउंड पे स्टैंड रहो और स्ट्रॉन्ग बनो। बहुत खूबसूरत गाइडेंस उनकी। कुछ और मैसेजेस निकालते हैं और देखते हैं। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो यहाँ पे वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, गणेश जी आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं, और आप उनकी यही गाइडेंस है आपके लिए कि एक ट्रेडर की तरह आपको बनना है। ट्रेडिंग में क्या होता है? लेन देन होता है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर भी कुछ लेन देन का ही कार्ड आया था, राइट? सो हेयर इन ये कार्ड एक बैलेंस को भी दिखाता है। तो अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की डिसबैलेंस अगर आई हुई थी, या किसी भी तरह का आपको चीज़ें लग रही थी कि लाइक चीज़ें जो हैं वो अब अपने घेरे में नहीं हैं, उस सर्कल में नहीं हैं, चीज़ें थोड़ी डिसबैलेंस्ड हो गई थी, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही सुंदर मैसेज उन्होंने दिया है। आपके पास बैलेंस तो आ ही रहा है, साथ ही साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। यानी कि अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो आपको नेगेटिविटी से निकलना होगा। आपको एक हाथ दे एक हाथ ले, यानी कि चैरिटी जो है वो चैरिटी करने की ज़रूरत है। एंड चूंकि आप ऑलरेडी, मुझे लगता है जैसा कि आप ऑलरेडी थोड़े से काइंड कंपैशनेट किस्म के इंसान हो, और बहुत ही दयालु और दूसरों की हेल्प करने वाले इंसान हो, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपको चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है। गणेश जी आपसे यही कह रहे हैं। एंड पॉजिटिव लोगों के साथ रहने के लिए कहा जा रहा है, नेगेटिविटी से बाहर निकलने को कहा जा रहा है। कुछ और मैसेजेस निकालते हैं और देखते हैं। सेट योर साइट्स हायर। तो स्टार गेजर के थ्रू वो आपको यही कह रहे हैं कि आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करके, छोटी छोटी चीज़ों से अपने मन को परेशान नहीं करके, अपने स्टैंडर्ड को, अपने विजन को आपको हायर करना है, अपने आप को गोल की तरफ देखना है। और ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर अगर किसी भी तरह का अंधेरा है भी आपकी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ आपको ब्लैंक भी अगर लगती है, तो कहते हैं ना कि जब रात्रि का अंधकार छाया होता है और अगर आसपास में लाइट नहीं होती है, तो उस टाइम पे हमें कौन रास्ता दिखाता है? सितारे रास्ता दिखाते हैं, स्टार्स रास्ता दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से गणेश जी कह रहे हैं कि भाई अगर सन नहीं दिख रहा है, मून नहीं दिख रहा है, सूरज नहीं दिख रहा है, चंदा मामा नहीं दिख रहे हैं, तो भाई सितारे हैं ना, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा। तो अपनी जो आपका जो विज़न है उसको आपको बहुत आगे तक और बहुत ऊंचाई तक रखना है। छोटी छोटी चीज़ों में अपना मन या ध्यान लगा करके अपनी एनर्जी को आपको वेस्ट नहीं करना है। तो एक तरह से वही मैसेज है कि आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। एंड लेट्स टेक द लास्ट मैसेज। लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। सो आपके अंदर का जो विजडम है, आपके अंदर की जो पावर है, और जितना भी नॉलेज आपने गेन किया है,
जो भी एक्सपीरियंसेस आपने अपनी लाइफ में आपके हुए हैं या जितनी भी गलतियां आपने अपनी लाइफ में की हैं, उन सब से अब आपको सीखने की ज़रूरत है। तो जो गलतियां पहले हो चुकी हैं उनको दोहराना नहीं है, उन गलतियों से सीखिए, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। और फिर वो तो हैं ही, वो तो आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपके रास्ते के कांटों को निकालने के लिए और आपके सारे कष्टों को हरने के लिए तो वो हैं ही, विघ्नहर्ता हैं। तो जाहिर सी बात है कि विघ्नों को तो वो हारेंगे ही। तो इसीलिए जो भी एक्सपीरियंसेस आपने अब तक गेन किए हैं उनसे आपको सीखने की ज़रूरत है, और एक बहुत ही पीसफुल माइंड के साथ सीखने की ज़रूरत है। एंड वो पीसफुलनेस आपके पास आ रहा है। इफ़ यू सी दिस वाइट पिजन, दिस इज़ एक्चुअली द सिंबल ऑफ पीस। तो वो पीस भी वो आपको दे रहे हैं। सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गणेश जी की हम बात कर रहे हैं, तो गणेश जी की ब्लेसिंग्स भी देख लेते हैं कि गणेश जी ने आपको स्पेशल क्या ब्लेसिंग्स देनी है। इन सारे कष्टों को हरने के साथ साथ वो आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। गणेश जी प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, अपने भक्तों को गाइड करें कि उनके लिए आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। होलनेस, तो यहाँ पे एक तरह से मैं अगर इसे कंप्लीशन बोलूँ तो गलत नहीं होगा। तो गणेश जी आपको एक कंप्लीट लाइफ, जो कि मैंने आपको कहा, एक कंप्लीट और फुलफिल्ड लाइफ जो है उसकी ब्लेसिंग्स वो देने आए हैं। और वो आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें उन्होंने आपको देनी है। उनका स्पेशल आशीर्वाद यही है कि वो आपको अपनी लाइफ में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको देंगे ही देंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आपको आगे बढ़ते जाना है, अपने एफर्ट्स डालते रहने हैं और नेगेटिविटी से बिल्कुल भी दूर रहना है। तो एक तरह से फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। वाओ, बहुत ही सुंदर आशीर्वाद गणेश जी का। ओके, चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन, तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत उनका वो अंदर से काफ़ी बच्चे टाइप हैं, लाइक काफ़ी इनोसेंट, और कहीं ना कहीं वो बचपना अभी तक गया नहीं है। तो गणेश जी आपसे यही कह रहे हैं कि आपके अंदर का जो बचपना है, जो कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं छिप गया है, दब गया है, तो वो आपको ये भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका जो अंदरूनी जो बच्चापना है, आपका जो अंदरूनी जो चाइल्डहुड है, जो आपका जो बचपना है, वो जो ख़त्म हो गया है, वो अब आपको इसका आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो अब कहीं ना कहीं उजागर होगा। कहीं ना कहीं यू विल बी अगेन चाइल्ड एट हार्ट, जो कहीं ना कहीं दब गया था और जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे थे, लोगों की बातें सुन करके अपने आप को आप डिसअपॉइंटेड कर ले रहे थे। और बच्चे कैसे होते हैं, बच्चों को आप कुछ भी बोलो वो तो करते हैं अपने मन की हैं, राइट। उनको जो सही लगता है वो वही करते हैं। तो ये जो बच्चों का जो एटीट्यूड होता है, वो एटीट्यूड, वो एक्सप्रेशन, वो उनकी जो वो कला है, वो अब वो आपको देने के लिए वो आए हैं, और ये स्पेशल ब्लेसिंग उनकी आपको मिलने वाली है। क्या बात। एंड लेट्स टेक द लास्ट मैसेज फ्रॉम हियर, नंबर 3 अगेन। सो डेफिनेटली नंबर 3 आप में से बहुतों के साथ आप लोगों की लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसंट्रेशन, तो बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग उन्होंने आपको दी है कंसंट्रेशन की। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आपका दिमाग जो इधर उधर भटक रहा है और आप बहुत ज़्यादा मे बी शायद आपके दिमाग में हलचल मची हुई है, एक जगह फिक्स्ड नहीं है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, क्योंकि आपको सब कुछ ब्लैंक नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है कि भाई इंसान जब जब उसको कुछ सूझता नहीं है, जब उसको सब कुछ एकदम धुंधला, तो छोड़िए, मैं ये कहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमें रास्ता नहीं मिलता, जब हमें मंजिल नज़र नहीं आती है, तो हम जो डेली जो हम काम करते हैं या हम अपनी ज़िंदगी जिस तरह से हम गुजारते हैं उसमें हमारा कंसंट्रेशन ही नहीं रहता, हम इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी लाइफ में जो है वो बैलेंस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब बैलेंस आ रहा है तो कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी, और गणेश जी आपके लिए वही कंसंट्रेशन भेज रहे हैं स्पेशल ब्लेसिंग के रूप में। तो एक कंप्लीट लाइफ विथ फुल ऑफ कंसंट्रेशन एंड चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन गणेश जी ने आपको देनी है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्होंने सब कुछ आपको प्रोवाइड करना है, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सो नंबर 9, एंड आई बिलीव नंबर 9 पहले भी आया है। तो एज आई सेड कि किसी ना किसी चीज़ का कंप्लीशन यहाँ मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, और किसी नई चीज़ की शुरुआत होती हुई मुझे यहाँ दिख रही है। तो ब्रेक थ्रू का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। एंड गणेश जी ने अपने स्पेशल ब्लेसिंग के थ्रू ये कंफर्म कर दिया है कि बहुत ही जिस तरह के एक ब्लैंक लाइफ से आप गुजर रहे थे, जिस तरह की एक ब्लैक एनर्जी से आप गुजर रहे थे, उन सारी एनर्जी का खात्मा होने वाला है, और आपकी लाइफ में होलनेस, कंसंट्रेशन एंड चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन जो है, इन सारे स्पेशल ब्लेसिंग्स का आगमन होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो
मेरी आप सभी के लिए, आप सभी को इनफैक्ट ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और मैं गणेश जी से और पूरे यूनिवर्स से, एंजल से, होली स्पिरिट से यही दुआ करूंगी कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स जो भी जैसी भी हों वो सारी की सारी जल्दी ख़त्म हों। और मुझे ऐसी फीलिंग आ भी रही है कि वेटिंग गेम जो आपका चल रहा है ये अब ओवर होने वाला है। तो बहुत जल्द ही आपकी लाइफ में इन सारी चीज़ों की एंट्री होंगी, जिससे कि पुरानी जितनी सारी आपकी चीज़ें हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव लोग हैं, उन सब का खात्मा हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई बिलीव ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी और हेल्पफुल रही होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी गणपति जी का आशीर्वाद मिल सके और वो आपको दुआएं दे सकें। तो लेती हूँ इजाज़त और मिलूंगी बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। इन द मीन टाइम अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे फेसबुक और इंस्टा का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो बी ब्लेस्ड, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड एनर्जी अगर आपके साथ में रेजोनेट की हो तो गणेश जी को अपना थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ एंटायर यूनिवर्स को भी अपना थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चल माय नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट रीडिंग। राधे।